वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। स्वागत है सारे वैष्णवों को, भक्तों को। तो हम पिछले 4 दिनों से, यानी पिछले 3 दिन से भगवान महादेव जी का कुछ लीलाओं को, कुछ उपदेशों को और कुछ दर्शन को श्रवण करते आ रहे हैं। तो आज भी हम प्रयास करेंगे कुछ भगवान महादेव जी का ही गुण चर्चा कर पाए। प्रोजेक्ट लग सकता है, लगा देंगे तो अच्छा है। दिखाने तो जैसे हमने चर्चा किए कि भगवान महादेव श्री कृष्ण का परम भक्त है। आप लोग इस कोने में क्यों बैठे? इधर आओ, जगह है इतना सारा, सामने इधर इधर इधर। तो महादेव जी सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है, ये हमने भागवत से श्रवण किए थे। वैष्णवाना यथा संभव। तो खैर बहुत सारे प्रश्न हैं लोगों के मन में, तो उस प्रश्नों को श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिए हैं। तो हम सर्वप्रथम उस प्रश्नों को ले लेंगे, उसको चर्चा करेंगे, तब तक प्रोजेक्ट लग गए। तो ठीक है, कुछ प्रश्न हैं जो श्रील प्रभुपाद जी को पूछा गया है और श्रील प्रभुपाद जी उसको बड़ा सुंदर तरीके से उत्तर दिए हैं। तो आप भी इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपके भी मन में अगर ये प्रश्न होगा तो निवारण हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम प्रश्न यह है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त किस प्रकार शिव जी का सम्मान कर सकते हैं। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो महादेव जी को किस प्रकार से सम्मान करते हैं या करना चाहिए। ठीक है, तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वैष्णवानाम यथा संभव। शिव जी समस्त भक्तों में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए श्री कृष्ण के सभी भक्त शिव जी के भी भक्त हैं। जो कृष्ण के भक्त है वो शिव जी के भक्त हैं। वृंदावन में शिव जी का एक मंदिर है, इसका नाम गोपीश्वर महादेव, हमने चर्चा किए थे। तो गोपियां ना केवल शिव जी की पूजा करती अपितु कात्यायनी दुर्गा का भी पूजा करती थी, किंतु उनका उद्देश्य श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना था। क्या उद्देश्य से? कृष्ण का कृपा प्राप्त करना। शिव जी का पूजा कर सकते हैं मगर क्या उद्देश्य से? हाँ, नॉर्मली हम मतलब नॉर्मली हम लो इधर वो जरूरत नहीं, पावर केबल लो, पावर केबल और वो टेबल लगा, तुलसी मारन का टेबल लगा। हाँ, तो भगवान महादेव जी को पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या भाव होनी चाहिए? हमको कृष्ण भक्ति प्रदान करे, कृष्ण कृपा प्राप्त करे, इसके लिए। तो गोपियां भी भगवान शिव जी को आराधना करते थे कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने। हमने चर्चा किए थे कामेश्वर महादेव जी का। हम लोग ने कामना करते थे हमें कृष्ण को पति के रूप में दीजिए। श्री कृष्ण के भक्त शिव जी का अपमान कभी नहीं करते हैं, अभी तो श्री कृष्ण से सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में उनकी पूजा करते हैं। इसलिए जब भी एक भक्त शिव जी का पूजा करता है वह उनसे प्रार्थना करता है कि उसे श्री कृष्ण की कृपा मिल जाए, ना कि वो भौतिक लाभ चाहता है। 2 चीजें, एक तो भौतिक इच्छा और एक कहता है कृष्ण कृपा का इच्छा। तो क्या भगवान महादेव जी को महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई भक्त गणेश जी का पूजा करते हैं, दुर्गा जी का पूजा करते हैं, हनुमान जी का पूजा करते हैं, पर उद्देश्य क्या है? कृष्ण कृपा प्राप्त करने, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, है ना।
तो इसको ऑन करो, आओ तुम थोड़ा दो चढ़ाओ, स्विच करना है तो हाँ बस उसको ऊपर रखना पड़ेगा, वो टेबल लेके आओ, तुलसी मारेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे प्रश्न हैं, उसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए महादेव जी के पास आध्यात्मिक इच्छा लेके जाना है, भगवत धाम जाने का इच्छा लेके जाना है, भगवान की कृपा प्राप्त करने का इच्छा लेके जाना है। भगवत गीता में कहा गया कि लोग भौतिक लाभ है तो देवताओं की पूजा करते हैं। लोग देवताओं का क्यों पूजा करते हैं? लोग भौतिक लाभ के लिए पूजा करते हैं। काम ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, भौतिक कामनाओं के कारण वे देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु एक भक्त कभी ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो भौतिक कामनाओं से प्रेरित नहीं होता। यह भक्तों द्वारा शिव जी की पूजा और असुरों के द्वारा पूजा में अंतर है। ठीक है, समझ में आया? भक्त भी पूजा करते हैं और कर्मी जो बाहर के लोग भी पूजा करते हैं। अंतर क्या है? कर्मी लोग भौतिक इच्छा मांगते हैं और भक्त कृष्ण कृपा चाहते हैं, है कि नहीं है? तो ये है विधि। एक बार भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए महादेव जी से, महादेव जी का नाम जप देख के बहुत प्रसन्न। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई ध्यान से नाम जपता है, बहुत प्रसन्न। छोड़ दो बेटे, भगवान देखते हैं कितना ध्यान से मेरा नाम जपता है। ये हरे कृष्णा बोल रहा है कि हरे कितना बोल रहा है, भगवान समझ जाते। हरे कृष्णा बोल रहा है कि हरे कितना मिलेगा, हरे कितना, वो भगवान जानते हैं इसको कितना चाहिए या कृष्णा चाहिए। महादेव जी बड़े प्रेम से भगवान जी का नामों को जप करते हैं, बड़े ध्यान से। एक बार वो बैठ जाते हैं तो उसमें मग्न हो जाते हैं कृष्ण के नाम लेने में। बाहरी दुनिया में क्या चलता है उनको आता पता। तो भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, बोले कि हे महादेव, आपकी भजन में मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कृष्ण को प्रसन्न करने का एक ही मार्ग है, वो क्या है? उनकी भक्ति। क्या है? भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजाना, भक्ति से मुझे जान सकते हैं भक्त। महादेव जी को प्रसन्न बोले कुछ वर देना चाहता हूँ। महादेव जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं मैं कुछ देना चाहता हूँ। बोले मुझे चाहिए ही नहीं। मतलब चलो ठीक है, आपको नहीं चाहिए, मैं देता हूँ। क्या वर दिए पता है कृष्ण? बोले कि आपको मेरे से ज्यादा पूजा करेंगे लोग। ये कृष्ण ने आशीर्वाद दिए महादेव को। क्या आशीर्वाद दिए? आपको मेरे से ज्यादा पूजा का संसार में। तो आज कृष्ण से ज्यादा पूजा होता ही नहीं होता है महादेव को। कैसे? प्रभुपाद जी समझाते हैं, एक शिव भक्त यानी शिव के उपासक वो कृष्ण का पूजा नहीं करते हैं, सिर्फ शिव जी का पूजा करते हैं। मगर एक कृष्ण का भक्त वो कृष्ण को भी पूजा करते हैं और शिव जी को पूजा करते हैं। तो अभी अधिक किसका होगा? एक शिव भक्त है, वो सिर्फ शिव जी को पूजा करते हैं, उनका संख्या तो बहुत है। अभी जब एक भक्त को लिया जाए, वो कृष्ण को तो सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, मगर शिव जी को भी आराधना करते हैं। तो अभी संख्या किनका पड़ेगा? महादेव जी का है ना। उनकी सेवक भी करते हैं, कृष्ण की सेवक भी करते हैं, तो इसलिए उनका संख्या ज्यादा है, उनकी भजन करने वाले का ज्यादा है, उनको आराधना करने वाला ज्यादा है। तो ये भगवान ने उनका आशीर्वाद दिया। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कहते हैं एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों में ये पढ़कर कि शिव जी श्री कृष्ण का परम भक्त है और श्री कृष्ण स्वयं की पूजा से इतने संतुष्ट नहीं होते जितने भक्तों की पूजा से शिव जी की पूजा करने लगे, इस विषय में चिकागो में एक लेक्चर में प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं देखिए। कहते हैं किंतु यदि वह भगवान शिव को श्री कृष्ण का भक्त स्वीकारता है तो शिव जी की पूजा का उसे लाभ मिलेगा। यदि वह शिव जी को स्वतंत्र मानता है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। नाम अपराध में दूसरा नाम अपराध क्या है? शिव ब्रह्मादि देवी देवताओं के नाम को भगवान कृष्ण के नाम के साथ समान समझना या तो स्वतंत्र समझना, ये दो अपराध है। नाम अपराध में आता है दूसरे नाम अपराध, भगवान शिव जी का और ब्रह्मा जी के नामों को कृष्ण के नाम के साथ समान समझना, ये भी अपराध है। और ये स्वतंत्र समझना, ये स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं, ये नाम स्वतंत्र है, ये भी अपराध है। स्वतंत्र नहीं हो सकते और समान भी नहीं हो सकते।
ना भगवान का कोई समान हो सकते, ना भगवान के कोई ऊपर हो सकते हैं, है कि नहीं? तो प्रभुपाद जिसको कहते हैं, अगर कोई शिव जी को भगवान के भक्ति मान के पूजा करता है तब तो उसको फल मिलेगा, कृपा मिलेगी। अगर वो शिव जी को ही भगवान मान के पूजा करता है कृष्ण से अलग कर कर स्वतंत्रता का मनोवृत्ति से, तब क्या होगा? उसको फल नहीं मिलेगी। तो हम के रूप में शिव जी की पूजा करते हैं, हम वैष्णवों का सम्मान करते हैं, फिर शिव जी का क्यों नहीं करें? रूपा जी कहते हैं जब वैष्णवों का हम सम्मान करते नहीं करते, फिर शिव जी का नहीं करना चाहिए? वो तो परम वैष्णव, उनको तो करनी ही चाहिए। शिव जी महान वैष्णव हैं, सामान्यतया शिव भक्त शिव जी को स्वतंत्र भगवान मानते हैं, यह अपराध है। यदि आप समझते हैं कि शिव जी भी भक्त है तो आप उन्हें अधिक सम्मान दे सकते हैं, श्री कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे। श्री कृष्ण से भक्त प्रश्न करते हैं। किंतु श्रील प्रभुपाद वो हरे कृष्ण का जप नहीं करता, वो ओम नमः शिवाय जप करता है। प्रभुपाद जी बोले वो ठीक है, भक्त क्या ये ठीक है, सही है? प्रभुपाद जी कहते हैं शीघ्र ही वो भक्त बन जाए और शिव जी ने उनको प्रसन्न होंगे और श्री कृष्ण की भक्ति करने सिखा देंगे, सलाह देंगे। कोई दिक्कत नहीं, आज वो ओम नमः शिवाय जप कर रहे हैं, करने दीजिए। महादेव जी प्रसन्न, उनको आशीर्वाद देंगे, बोले कि मैं जो जपता हूँ आओ जपो, मेरा नाम मत जपो, जो मैं जपता हूँ जपो आप। तो उनको कृपा कर लेंगे तो बहुत जल्दी भक्त बन के। यहाँ पर कितने लोग हैं जो पहले शिव जी का आराधना करते, उसमें मैं भी एक हूँ, मैं भी हाथ। आप बताइए, ज्यादातर शिव जी की कृपा से ही कृष्ण भक्ति में आए कि नहीं आए? तो हम तो कृतज्ञ हैं, शिव जी के प्रति हमारा ऋण है, तो इनका ऋण चुकानी है तो भगवान नाम को अच्छे से जपनी पड़ेगी हम, तब महादेव जी प्रसन्न होंगे। उनका ऋण तो नहीं चुका सकते वैसे, पर महादेव जी को प्रसन्न करने का माध्यम ये है भगवान नाम का अच्छा भजन करना, भगवान का सेवा करना, भक्तों को प्रेम देना, भक्तों का सेवा करना। इसलिए महादेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं पता है? आराधनानां सर्वेषां विष्णु आराधनां परम। तस क्या है उसके बाद? तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम, है ना? बहुत सुंदर श्लोक। आप मेरे पीछे बोलेंगे श्लोक को। आराधनानां सर्वेषां विष्णुराराधनं परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम। पार्वती जी को कहते हैं देवी, हे प्रिय देवी, यद्यपि समस्त वेद बताते हैं कि सभी देवताओं की पूजा में भगवान विष्णु का पूजा, विष्णु आराधनाम परम, सभी की पूजा में सबसे परम आराधना कौन सा है? भगवान विष्णु का। मगर सुनो, तस्माद परतम देवी, उससे पता है तदीय समर्चनम, उनकी भक्तों का पूजा उससे भी बढ़कर है, भगवान से बढ़कर। गौर गोविंद स्वामी महाराज एक किताब लिखे हैं, एक किताब मिलती गौड़ी मठ में मिलती है, भक्त बड़ा की भगवान बड़ा। बड़े कौन है, भक्त हैं या भगवान बड़े हैं? संसार के लोग बड़े विजन में रहते हैं कि कौन बड़े हैं, मगर देखिए तत्व की दृष्टि से कोई बड़े नहीं है, दोनों समान है। तत्व की दृष्टि से कृष्ण और महादेव में कोई बड़ा छोटा नहीं है, बड़ा छोटा के लिए नहीं, मगर लोग एक तर्क करते हैं। भगवान रामचंद्र ने भगवान महादेव जी का पूजा की नहीं, यार ये तर्क करते हैं। तब कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, रामेश्वरम में जो पूजा किए थे भगवान ने, रामचंद्र ने महादेव को, तो कहते सर्वप्रथम तो हमें आध्यात्मिक विषयों की भौतिक दृष्टिकोण से देखना बंद करना पड़ेगा, तब इसको समझ पाएंगे। भौतिक दृष्टि में क्या है, कौन कितना पूजा पाता है उतना संसार में, इसको कितना रेस्पेक्ट मिल रही है, इसका कितना फॉलोअर्स है उतना बड़ा है, यही सही बात है। संसार में जिसका जितने फॉलोअर है उसको उतना बड़ा माना जाता है, जिसका पार्टी में जितने मंत्री आए वो उसका पार्टी जीतता है, सही बात है कि नहीं है? आध्यात्मिक में ऐसा नहीं दृष्टि रखनी है। तो कहते हैं आध्यात्मिकता में भौतिक संसार में
स्वामी संबंधों में सेवक की विवशता और स्वामी का घमंडता शोषण दिखाता है। स्वामी क्या करता है? सेवक का शोषण करता है संसार में। मगर कहते हैं कि तो आध्यात्मिक विषय में सेवक विवशता से नहीं अपितु प्राकृतिक रूप से भगवान की केवल आजीवन सेवा करना चाहता, प्रेम से। यहाँ जब में सेवा करते हैं भगवान का भक्त प्रेम से सेवा करते हैं, और जब भक्त भगवान का सेवा करते हैं तो भगवान चाहते मेरा भक्त का मैं सेवा करूं। समझ में आ रहा है? भगवान के भी मन में रहता है कि मैं भी इनका सेवा करूं, और दोनों बड़े आनंदित होते हैं। अहम भक्त पराधीन ना स्वतंत्र द्विज। भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों के अधीन में हूं और उनकी सेवा करने में मुझे बहुत आनंद आता है। एक छोटा घटना सुना दो, बीच में याद आगे बता देते। महादेव जी के प्रसंग नहीं है। वरदराज स्वामी है कांचीपुरम में, बड़े प्रसिद्ध हैं। कितना लोग जानते हैं? कौन गया ये नहीं पूछ रहा हूँ, कितना लोग जानते हैं वरदराज जी को ना, या नाम सुने हैं कभी? सुने हैं ना? कांचीपुरम सिर्फ साड़ियों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, और वरदराज जी हैं इसके लिए भी प्रसिद्ध है। माताओं कभी साड़ियां चाहिए तो कांचीपुरम चला देना, वहाँ अच्छा साड़ियां प्रसिद्ध है ऐसे। मगर वहाँ प्रसिद्ध यह है कि कांचीपुरम में कौन है? वरदराज स्वामी, भगवान विष्णु का बड़ा सुंदर स्वरूप है। तो एक छोटा सा लीला मुझे याद आया, मैं बता देता हूँ। एक भक्त थे कांचीपुरम, क्या भक्त, उनका नाम क्या है? कांचीपुरम। कांचीपुरम का एक सेवक था जो जाति से थोड़ा निम्न जात के थे। उनका नाम था बरद। क्या नाम था? बरद। ये तो बरदराज भगवान है और वो सेवक का नाम बरद था। किनके सेवक थे वो? कांचीपुरम के सेवक थे। और कांचीपुरम क्या करते थे पता है? उनका सेवा क्या है? भगवान वरदराज जी को चामर दिलाने का सेवा था। कौन सा सेवा? चामर दिलाते ठाकुर जी का, बड़े प्रेम से। अब पता है विशेषता क्या था? जब चामर डुलाते ना, रात को डुलाते थे। दिन भर तो डुलाते हैं, पर रात को स्पेशल जब शयन आरती हो जाती उसके बाद तो अल्टर बंद करते समय भगवान वरदराज जी कांचीपुरम को अपने पीछे छुपा देते। अरे छुप जाओ नहीं तो पुजारी बाहर निकाल देगा। क्यों छुपाते पता है? रात को बातचीत करते करते सोना है उनको। पता ना, कल के बच्चे हैं ऐसे नहीं सोते, स्टोरी सुनाओगे तो सो जाएंगे जल्दी, नहीं सुनना। भगवान भी कभी बात करने वाला हो तो क्या करते हैं, कांचीपुरम को इतना प्रेम करते इसलिए उनको छुपा देते थे पीछे। जब अल्टर बंद हो जाती तब कांचीपुरम बाहर आते हैं, फिर चामर डुलाते हैं। क्योंकि ना कांचीपुरम में बहुत गर्मी है, इस समय जाओगे तो बहुत गर्मी मिलेगा, मई जून में तो बहुत ज्यादा भयंकर। तो वहां भगवान और वरदराज जी प्रकट कैसे हुए पता है? अग्नि से, यज्ञ कुंड से प्रकट हुए, इसलिए वो शरीर में गर्म बहुत है, बहुत गर्मी लगता है। वो चामर डुलाते, चामर से उनको पसंद है। तो खैर तो एक वरद करके भक्त थे। तो ये कांचीपुरम रोज भगवान का जो भोग लगता है वो प्रसाद ले जाते, उनका एक पात्र था वो खाते हैं। और उनका जो सेवक वरद जो बच जाता उनको दे देते हैं, जो बच जाता उनको दे देते। तो वरद का एक प्लेट था पुराना टूटा फूटा, उस प्लेट में डालते वो उसको खा लेता था और वो प्लेट बाहर रखता था। मंदिर के अंदर जूटन अलाउ नहीं है। वैसे पंचरात्र विधि में मंदिर के अंदर आप नहीं खा सकते हो, मंदिर के अंदर आप सो नहीं सकते हो, पैर फैला के बैठ नहीं सकते हो, कुछ नियम है, ये सबको ध्यान रखनी है मंदिर के अंदर। पर जगन्नाथपुरी में उस सारा नियम को बाद दे दिया गया है, वहां चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। जगन्नाथपुरी में विधि अलग है, यहाँ विधि अलग है। वहां पर एक्चुअली वैदिक 3 शास्त्र में 3 विधि बताया गया है। चंडी चामुंडाओं के लिए एक विधि है, तांत्रिक विधि है, अलग कर दो। अभी 2 और विधि है जो भगवान का पूजा आती है, एक वैदिक विधि है और एक पंचरात्रिक विधि है। तो हम लोग का नारद पंचरात्रिक विधि में सेवा पूजा गोपाल मंदिर। जगन्नाथपुर में तीनों का तीनों नहीं हो रही है, ना तांत्रिक ना वैदिक ना पंचरात्रिक। वहां कुछ अलग ही विधि है, उसको पंथ कहते हैं। पंथ में पंडे लोग जो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। पंडा विधि ठीक है, पंडा विधि। तो वहां मंदिर में आप प्रसाद खा सकते हैं, वहां पैर ये सो सकते हैं मंदिर में, वहां ऐसा है सो भी सकते हो आप, कैसे भी बैठे। पंचरात्रिक विधि में ऐसा नहीं, जो भी है। तो वरद बाहर रहते थे। और क्या होता पता है क्या? रात को कांचीपुरम सेवा करके करके जब
1-2 बज जाता था। फिर भगवान बोलते अभी आप चले जाओ, लेट हो गया, सुबह मंगला में भी आना है आपको। तो फिर कांचीपुरम जाते थे वहां से। तो बरद बाहर वेट करता था, कांचीपुरम के साथ जाते थे और कांचीपुरम को घर छोड़ के बरद अपने घर पे जाता था। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसे होता था। एक दिन क्या हुआ, बरद बीमार थे। जो बरद है ना सेवक, ये बीमार थे, ये नहीं आए थे। भगवान को बस इस मौका का फायदा उठा लिए। वो तो चाह रहे थे ऐसा कब मौका मिले। तो क्या हुआ, उन्होंने बरद का रूप ले लिया। बरद ने किनका रूप लिया? वहां का सारा लाइट्स लगा दिया जाए माताओं के, उधर लाइट्स हैं, सारा स्विच लगा दिए सामने आ जाए। तो बरद का रूप ले लिए, ठीक है। तो अभी कांचीपुरम को जो प्रसाद दिए ठाकुर जी, वो प्रसाद कांचीपुरम बरद को देते नियम, तो उन्होंने जाके दिया। मगर आज कौन था? बरद के रूप में स्वयं भगवान थे। और जैसे ही वो प्रसाद दिए तो बरद उसको छुपा दिए। क्या किए? और अभी रात को 1 बज गया, तो कांचीपुरम के साथ अभी उस दिन कौन है उनके साथ? स्वयं भगवान बरद के रूप में साथ साथ में बात करते करते। उस दिन थोड़ा मजाक ज्यादा कर रहे थे। कांचीपुरम लोग, हो क्या गया तेरे को आज इतना मजाक कर रहा है? भगवान बड़ा मजा ले रहे थे, बरद के रूप में मजा ले रहे थे। और वैसे होके घर पहुंचा दिए। बस रिटर्न आए दौड़ दौड़ के बरद, कहां पर? अपने मंदिर में, अल्टर में आए। और दोनों लक्ष्मी वेट करते, अरे आज तो हमको ऐसा गोल्डन चांस मिला ना, ऐसा कभी हमारा नसीब में नहीं था। क्या हो गया? 2 लक्ष्मियां हैं भगवान के, श्रीदेवी भूदेवी। दोनों बोले क्या इतना इतना खुश है? बहुत खुश थे भगवान। बोले क्या हो गया? अरे बरद का प्रसाद, कांचीपुरम का प्रसाद मिला है। कांचीपुरम का प्रसाद मिला, लेकिन मैं थोड़ा झोल किया, थोड़ा मैं चीटिंग किया। लेकिन मैं बरद के रूप में प्रसाद ले लिया उससे। चलो चलो खाते हैं, चलो। अरे महाप्रसाद। जब कृष्ण कोई भोजन अर्पण कर होती है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं, उसको प्रसाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाप्रसाद। हम कहते हैं ना, क्या कहते हैं? महाप्रसाद के भगवान को अर्पण जो है उसको महाप्रसाद। मगर भक्त खा के जो झूठन रह जाता है उसको महाप्रसाद कहते हैं। चैतन्य चरितामृत में वर्णन नहीं, महाप्रसाद। तो भगवान तत्पर महाप्रसाद खाने के लिए तत्पर थे। तो भरत विराट को जाए कहा, वो जो प्लेट था ना, किसका प्लेट था वो? बरद का प्लेट था। वो मंदिर के बाहर रखता था, एक कोने में रखता था। ये लेके ले आए थे। तो उन्होंने खा पी के भूल के इसको बाहर रखना। भगवान इतना आनंद में थे, वो बर्तन को रह गया अल्टर के पीछे में से, भगवान के पीछे। आइए लोग सो गए। सुबह मंगला के लिए जब पुजारी आए, आरती उतार रहे थे, उनका नजर वो बर्तन के ऊपर पड़ा। ये बर्तन तो ठाकुर को आरती कर रहा था, मगर नजर बर्तन के, ये तो भगवान का है नहीं। तो खैर सब सब लोग चर्चा की, भाई हमने तो नहीं रखा, हमने तो नहीं रखा। बोले रात को सेवा में कौन था ये बताओ। तो रात को जो शयन आरती किया था, पुजारी को बुलाया। बोला कि मैं चला गया था। बोले फिर तो कांचीपुरम का ही काम होगा। वही आपको पता है पंखा झिलाता रहता है भगवान को। उसको बुलाओ, कांचीपुरम को बुलाया। कांचीपुरम
ये बर्तन कैसा है और ये है किसका बर्तन? कांचीपुरम ध्यान से देखिए, ये तो बरद का है। ये बर्तन किसका है? भरत। वो भरत को बुलाए, भरत आए, लेकिन भरत आपका बर्तन अंदर कैसे गया? बोले कि क्या प्रभु क्षमा करिएगा, मैं 2 दिन से आ नहीं पाया। ये बीमार थे ना, ये तो क्षमा मांग ले लो, क्षमा करिएगा मैं 2 दिन से आ नहीं पाया आपकी सेवा में। बोले क्या बोल रहे हो 2 दिन से? दोनों दिन तो आप मेरे साथ में थे, आ नहीं पाए क्या? बोले नहीं नहीं प्रभु, इतना बुखार था मुझे, मैं आ ही नहीं पाया, मेरा शरीर बहुत सुस्त था। फिर 2 दिन तक था कौन आपके रूप में? फिर इनको शंका हुआ, गड़बड़ है भाई, गोलमाल कुछ तो है। समझ में आ गया किनका ये सब करतूत है। बड़े गुस्सा आया, मन में बहुत दुखी हुए। ओहो, इसका मतलब मेरा झूठन खाने वाले कौन है? भरतराज जी। भरत खाए हैं। गुस्से से उस दिन रात को चामर ढुला रहे थे, रात को अल्टर बंद हो गया था, गुस्से से आंख से आंसू, गुस्से से भी आंसू आते आते नहीं आती, गुस्से से आंख से आंसू आ रहा था, शरीर कांप रहा था और मुंह एकदम लाल था। भगवान बोले क्या हो गया? कुछ गड़बड़ हुआ घर पे? सब ठीक है ना? कहते नहीं बच्चे कुछ नहीं बोल रहे, चामर हिला रहे मगर क्रोध से। भगवान बोले कि अरे कांचीपुरम क्या हुआ, क्या होगा, क्या होगा? सब सत्यानाश कर दिया आपने तो क्या? भगवान को पता नहीं, इसको पता भी चल गया करके। उन्होंने इतना सीक्रेटली मिशन बनाए थे मगर पता चल गया इनको। तो बोले कि आपने, तो भगवान फंस गए। बोले तो क्या बोले? पता चल गया? बोला बिल्कुल पता चल गया। प्रूफ छोड़ दिए जो, पता कैसे चला इसको? पता अल्ट्रा था। दोनों लक्ष्मी को बोले कि आप लोग क्या कर रहे हो, बाहर रखना चाहिए था ना। ओह, तो भगवान बोले कि अरे वो ठीक है, वो तो ठीक है, काय का ठीक है। तो बहुत नाराज बोला आपका सेवा नहीं करनी है, वो चामर को नीचे पटक दी, नहीं आपका सेवा, आज से मेरा मंदिर। भगवान तो एकदम काम दे रहे, ये मंदिर नहीं आएगा मेरे से बात कौन करेगा रात को, मेरे चामर की सेवा कर, मुझे गर्मी हो रही है, मुझे नहीं नहीं करना है आपका सेवा, बिल्कुल नाराज हो। तो भगवान बोले नहीं नहीं, दोबारा ऐसा नहीं। दोबारा क्या? आप भगवान हो, कोई बोलेगा आपको भगवान है? थोड़ा शर्म धर्म है नहीं आपका? भगवान बोलते हो ऐसे काम करते हो, एकदम नीच कार्य इस प्रकार से। तो भगवान मना रहे थे, तो ये समझने को तैयार नहीं है, बोले कि क्या इतना गड़बड़ कर रहे हो आप को भी एक दिन खा देता हूं तो इतना हंगामा कर रहे हो। भगवान क्या बोल रहे हैं, रोज झूठा किया आपको, एक दिन हम खा लिए तो इतना हंगामा कर रहे हो, नहीं होगा करके। बल्कि इसकी क्रोध है आपके ऊपर, बात कांचीपुरम बोल रहे हैं नहीं करना है सेवा। तब तक भगवान बोलते मैं अकेला थोड़ी खाया, तेरे दोनों माँ भी खाए के लिए 2 लक्ष्मियों को और दिखा दी, ये भी तो खाए। तब कांचीपुर आप भी साथ में हो, आप भी खाए हो। अरे ठीक है ना कांचीपुरम, ठीक है ना, एक दिन खाली, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, प्रभु बोल रहे हैं ना, तो मांग रहे हैं ना, भगवान ने एकदम प्रॉमिस किए दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। तब जाके कांचीपुरम माने। तो ये हम इसके लिए ये कथा बोल दिए कि भगवान भक्तों का झूठन खाने के लिए तत्पर है और भक्त भगवान का प्रसाद खाने के लिए, यानी भगवान भक्तों का सेवा करने के लिए भी तत्पर रहते हैं, जिस प्रकार भक्त भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं। तो जब प्रश्न उठती है भगवान राम जी भगवान शिव जी का कैसे सेवा पूजा किए थे, तो इससे यही है, यही समझनी है, क्यों कर सकते हैं भगवान भक्तों का सेवा, क्यों नहीं कर सकते, पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और उसमें तो उनको पता है भक्तों की सेवा। इसके लिए भगवान राम ने महादेव जी का आनंद लिया। मगर महादेव जी कभी चाहेंगे कि प्रभु मेरा पूजा करे, मगर भगवान को आनंद है, इसमें भगवान को आनंद आता है। तो इसलिए यहाँ पर क्लियर करते हैं कि ये भक्त और भगवान का प्रेम का आदान प्रदान है, ये हम नहीं समझ सकते, इसलिए हमको उसमें कमेंट नहीं करना है। और इसी घटना को लेके महादेव जी को श्रेष्ठ मानना ये मूर्खता हो जाएगी या गलती हो जाएगी हमसे। इस एक घटना को महादेव जी को ही परम भगवान मान लेना, ये क्या हो जाएगी? फिर क्लियर करते हैं प्रभुपा जी, बहुत सुंदर बात कहते हैं, देखिए मैं क्या लिखे हैं प्रभुपा जी, कहते हैं
जिस प्रकार श्री कृष्ण कई बार राधा की पूजा करते हैं, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, कभी कभी कृष्ण कहीं राधा की पूजा करते हैं, और प्रभुपाद जी कहते हैं यहां तक कि राधा तो अपने सर पे धारण करते हैं। तो इसका हो गई, इसका ये नहीं है जैसे कई बार जसोदा कृष्ण को कान खींच देती है, इसका मतलब ये नहीं होगा जसोदा भगवान से बड़ी हो गई है। क्लियर करते हैं प्रभुपाद इस बात को कि जसोदा कान पकड़ लेती है कृष्ण का, तो इसका मतलब ये कि जसोदा बड़ी कृष्ण से, वो तो भगवान भगवान है ना। फिर कहते हैं कभी कभी कृष्ण नंद महाराज का खड़ा उठा के, तो इसका अर्थ नंद बाबा हो गए, कृष्ण ने तो खड़ा हो गया, इसका मतलब वो बड़े भगवान है नहीं। कहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि नंद महाराज कृष्ण से बड़े हैं, यही श्री कृष्ण का आनंद है। जैसे कोई बात, जैसे कई बार एक पिता अपने पुत्र को कंधे पर बिठा लेता है, क्या इसका अर्थ ये पिता पुत्र से छोटा हो गया? ये अत्यंत, रूपा जी बोले ये अत्यंत घटिया निष्कर्ष है। वे जानते कि श्री कृष्ण कौन है, श्री राम कौन है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं सारे देवताओं का, तो वे जी को सूत्र कैसे मान सकते हैं, तो शिव जी कैसे परम हो सकते हैं? हमें शास्त्रों से समझना होगा। श्री कृष्ण नहीं कहते कि शिव जी परम है। फिर यदि कोई तीसरी श्रेणी का व्यक्ति कहे कि शिव जी परम भगवान है, क्या हम उसे स्वीकार करेंगे? आजकल के लोग कह देते हैं इसको कि महादेव जी परम है, कुछ कुछ घटनाओं को लेके। तो इसके लिए हमको इस बात को भक्तों को समझनी चाहिए जी, है कि नहीं है? तो ठीक है, एक प्रश्न है, एक प्रश्न हुआ, आज लगता है प्रश्न ही चलता रहेगा। हाँ, तो आगे प्रश्न आता है, शिव जी की क्या स्थिति है? शिव जी का स्थिति क्या है? प्रभुपाद जी जो बोलते हैं, वामन पुराण में कहा गया है कि भगवान विष्णु विभिन्न गुणों का संचालन करने के लिए ब्रह्मा शिव जी के रूप में स्वयं का विस्तार करते हैं। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है शिव जी कोई साधारण जीव नहीं है और ना ही वे भगवान विष्णु के समान है। भगवान विष्णु और शिव जी की तुलना करते हुए ब्रह्म संहिता में कहती है कि ब्रह्म संहिता कहती है कि विष्णु दूध के समान और शिव जी दही के समान। दही दूध नहीं है किंतु फिर भी वो दूध है, स्थिति। फिर और एक प्रश्न है, कहा भगवान शिव श्री कृष्ण से अभिन्न है, इसका क्या अर्थ है? समझ में आ रहा है ना प्रश्न क्या है? कहा है कि भगवान शिव कृष्ण से अभिन्न, यानी कोई भिन्न नहीं है, दोनों समान है। इसका अर्थ क्या है, कैसे समझेंगे? श्रील जीव स्वामी भक्ति संदर्भ करके किताब में लिखते हैं कि जब एक शुद्ध भक्त गुरु और शिव जी को भगवान के समान देखता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि दोनों प्रत्येक दृष्टि से भगवान के समान है, अपितु क्योंकि वे दोनों भगवान को अत्यंत प्रिय और उनके इस प्रकार से उनके समान है। जैसे हम गुरुवाष्टकम में क्या कहते हैं, साक्षात हरित्व समस्त शास्त्रे युक्त तथा वावतैव सद्भि किंतु प्रभुर्य प्रिय तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो गुरु को कहते हैं ये साक्षात हरित्व, हरि के समान है साक्षात, मगर ध्यान रखिए ये हरि की प्रिय है। साक्षात हरित्व समस्त शास्त्र, किंतु प्रभु यह प्रिय, ये भगवान का प्रिय है, समान उस दृष्टि से प्रिय है। कभी को कहते हैं ना पुत्र को पिता जैसा ही मानते हैं, है ना, ये पिता जैसा है क्योंकि ना पिता से उत्पन्न है, वैसे समझना चाहिए। तो छह और ले और एक दो प्रश्न, ठीक है? ठीक है, तो कहते हैं शिव जी को विस्तार कौन से है? बहुत सुंदर प्रश्न है, शिव जी का विस्तार कौन सा है ना? तो शिव जी का आध्यात्मिक जगत में यानी बिरजा नदी के ऊपर एक लोक है जिनको कहते हैं सदाशिव लोक, शिव लोक कहते हैं, सदाशिव लोक। तो उस लोक में शिव जी सदाशिव के रूप में रहते हैं और इस भौतिक ब्रह्मांड में जो शिव जी है वो सदाशिव जी का विस्तार है। क्लियर है? मैं वापस बोल रहा हूँ, जो आध्यात्मिक लोक में शिव जी का स्थान है वो लोक कहाँ पर है? गोलोक नाम निज धाम तले तस्य, इसके हरिधाम तेसु तेसु, भगवान का धाम के नीचे कौन सा धाम है? महेश धाम। ये महेश धाम के नीचे ये भौतिक ब्रह्मांड का धाम है जिसको दैवी धाम कहते हैं। हम जिस धाम में
ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो शिव लोक हैं, वहां सदा शिव रहते हैं, और सदा शिव का विस्तार इस भौतिक लोक में रुद्र है। 3 विस्तार कहते हैं यहाँ पर भौतिक संसार में महादेव जी का 3 विस्तार है, शंकर, शंभु और रुद्र, ये 3 विस्तार है, शास्त्र में वर्णन है। तो 3 कोई अलग नहीं है, नाम अलग है, विस्तार अलग अलग है, मगर तीनों सेम ही है। तो रुद्र के बारे में कहते हैं कि शिव जी ने 11 रुद्र के रूप में विस्तार होते हैं, उनका नाम बता दिया गया है। अजो को ब्रह्म विरूपाक्ष रैवत बहुरूप देवदृष्ट व्यंबक सावित्र जयंत पिनाकी और अपराजित, ये 11 रुद्रों का नाम दे दिया इस संसार में। तो कहते हैं सामान्यतः इन रुद्रों के 5 मुख है। कितने मुख होते हैं? 5 मुख होते हैं, 3 नेत्र होते हैं। कितने नेत्र है? 3 नेत्र होते हैं, और 10 भुजाएं होते हैं इन रुद्रों का। कितना? 10 भुजाएं होते हैं। कहता है कि रुद्र की तुलना ब्रह्मा से की जाती है और उन्हें एक जीव माना जाता है, किंतु जब रुद्र को परम भगवान का विस्तार बताया जाता है तो उनकी तुलना से की जाती है। ठीक है, तो ये रुद्र का काम को पता है, जब प्रलय होगा ना, ये 11 रुद्र तांडव करेंगे। तीसरा भ्रुकुटी, तीसरा नेत्र खोलेंगे और तांडव करेंगे, तांडव नृत्य होगी। तो उस समय पूरा संसार किस में चला जाएगा? जलमग्न, जल में चला जाएगा। प्रलय, प्रलय कितने प्रकार के, कौन बताएगा? प्रलय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? एक प्रलय, इस शरीर जब नष्ट होता है उसको प्रलय कहा जाता है, शरीर जब नष्ट होता है उसको भी एक प्रलय कहा गया, और एक आंशिक प्रलय और एक महाप्रलय। आंशिक प्रलय में ब्रह्मा जी का एक दिन में एक प्रलय होती है, उसको आंशिक प्रलय कहते हैं। इसी ब्रह्मांड का प्रलय होगा, बाकी ब्रह्मांडों का नहीं। इस ब्रह्मा जी का समय हो गया तो इनका प्रलय, वो आंशिक प्रलय। और एक महाप्रलय होता है, सभी विष्णु के शरीर में चले जाते हैं, तो ये महाप्रलय है। इन प्रकार का प्रलय। तो खैर, और 1-2 प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। क्या मादक द्रव्यों का सेवन कर शिव जी की पूजा होती है? इसको प्रभुपाद जी क्लियर कर देते हैं, ध्यान से सुनो भक्तों। हमें बताऊं कि उच्च स्थिति का सदैव ध्यान रखना चाहिए, जो वास्तव में सूर्य चंद्रमा की गति को नियंत्रण करते हैं। शिव जी ने समुद्र जितने विष को पी लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति उस विष की बूंद भी पीने का प्रयास करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। शिव जी के ऐसे अनेक ढोंगी भक्त है जो गांजा वैसे अनेक मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं। वे मूल वो भूत ही इस प्रकार शिव जी की कार्यों की नकल करने से वो मृत्यु को और निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण के ढोंगी भक्त भगवान की रासलीला का नकल करने का प्रयास करते हैं, किंतु वे कभी गोवर्धन पर्वत को उठाना नहीं पसंद करेंगे। सर्वोत्तम यही है कि व्यक्ति को शक्तिशाली पुरुष की नकल नहीं करनी चाहिए, तो उनके निर्देशों का पालन करनी चाहिए। प्रभुपाद जी, अगर शिव जी पिए भी होंगे ना गांजा, तो भी उनको नकल नहीं करना चाहिए। ये बात है। अगर पिए भी होंगे तो मत करो। आप नकल करना चाहते हो, सब पूरा नकल करो, प्रलय कराओ, देखते हैं आप शिव जी हो तो करा सकते हो क्या? जहर पियो, है संभव है? नहीं संभव। चलो संभव नहीं, कम से कम गंगा जी को सर पे धारण कर लो, मान जाए। गंगा जी को नहीं धारण कर पाते, कोई बात नहीं, कम से कम ऊपर से हम पानी डालेंगे 1 लोटा, उसको धारण करो। किसी शिव जी का नकल नहीं करनी चाहिए हमको, नहीं। ये प्रभुपाद जी को क्लियर करते हैं, हम शिव जी का आराधना करें, उनका सेवा करें, मगर उनका नकल। तो और एक प्रश्न है, शिव जी और भूतों में क्या संबंध है? तो सिंपल है, हमने ये चर्चा कर लिए हैं। महादेव जी जो सबसे पतित से पतित जीवों को उद्धार करने के लिए उनको संग देते हैं, उनको महादेव जी संग देते हैं, उनको नाम देते हैं, उनको प्रसाद देते हैं, इस प्रकार से उन लोग का उद्धार करते हैं। बस यही संबंध है महादेव जी का। ठीक है, तो क्या कुछ लीलाएं और हैं, हम उसको चर्चा करेंगे। तो एक प्रश्न है कि शिव जी की लिंग को क्यों पूजा की जाती है? शिवलिंग को क्यों पूजा किया जाता है? तो श्रील प्रभुपाद इसको क्लियर करते हैं, शिवलिंग को पूजा क्यों करते हैं। कहते हैं
शिव जी जो है इस भौतिक संसार का पिता जैसा है और माता पार्वती जो है माँ जैसी है कि नहीं? तो पिता का शिव जी का लिंग और माता का योनि, ये दोनों का पूजा होती है इसके लिए, क्योंकि ना ये संसार का पिता और माता कहा जाते हैं भौतिक संसार, ये एक कारण है। दूसरा श्राप दिए थे एक मैया ने, उसका भी घटना आती है शास्त्रों में। एक बार ब्रह्मा जी ने एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किए थे, तो उसमें सारी देवी देवता थे, यहाँ तक भगवान भी थे वहां पर, विष्णु भी स्वयं थे, शिव जी भी वहां पर थे। तो यज्ञ का समय हो गया था, मगर टाइम हो गया तो होता है ना, एक मुहूर्त होता है, मुहूर्त में करना होता है। तो मगर उनकी जो पत्नी गायत्री है, गायत्री थी ना, गायत्री है, वो बेचारी सज धजने में टाइम लगा रही थी। नॉर्मली माताओं को टाइम उसी में जाता है, और क्या टाइम है, कुकिंग करने बोलो फटाफट ऐसे बना के देते हैं, सजने के लिए भेज दो 2 घंटा तक निकलेंगे। माताओं का थोड़ा कमजोरी है, भक्तों के लिए नहीं है जो ऐसे तो थोड़ा उनका सुंदरता वही है, सजने धजने। तो गायत्री देवी जो है धज रही थी, तो भेजे ब्रह्मा जी ने, अरे बुला के लाओ, पत्नी के बिना यज्ञ। तो कभी कभी प्रभु जी लोग ये भ्रम में मत रहो, मैं अकेला कुछ भी करूंगा, बिना पत्नी का कुछ नहीं कर सकते, साथ में पत्नी होना जरूरी है। जो गृहस्थ है उनके लिए कहा गया है, पत्नी को साथ में रखनी है। भजन भी अकेले अकेले नहीं, पत्नी को साथ में लेके भजन कर। आज नहीं करती हैं पत्नी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मना के उनको भजन में लगानी पड़ेगी साथ में। तो साथ में होगा तो भगवान का विशेष कृपा होता है। विधि भी है, उनके बिना वो कोई भी कार्य अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान पूरा नहीं होती है पत्नी के बिना, ऐसे कहा जाता है। तो खैर, तो यहाँ पर तो मुंह से एकदम हो गया था, टाइम हो गया था, नींद आ गया ना। एक बार दोनों हाथ ऊपर करो तो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। आना चाहिए नींद बीच बीच में, नाम बीच बीच में हरि नाम संकीर्तन। तो खैर, तो इस प्रकार से वो आए नहीं, तो यहाँ टाइम हो रहा था, तो ब्रह्मा जी बोले कि अरे अभी जरूरी है, समय जा रहा है, तो एक काम करो, किसी कन्या को ढूंढ लो, अभी इमरजेंसी विवाह करा के बिठा देते हैं। बाकी लोग बोलते अरे वो नाराज हो जाएगी पत्नी, नहीं नहीं अभी यज्ञ के लिए जरूरत है ना, समझो ना परिस्थिति समझो। तो गए उन ढूंढने के लिए, तो एक बड़े सुंदर सरस्वती जी थी ना, सरस्वती जी, सरस्वती जी बड़े सुंदर, वो देखे, बोले कि ये उत्तम है, उनको लेके आ गए। तो ब्रह्मा जी को, आप लोग एक बार ना ब्रह्मा जी का चित्र को अपने मन में लाओ, कैसे आ रहा है, दाढ़ी पका हुआ आ रहा है, 100% आएगा। तो ये रूप को पहले डिलीट करिए दिमाग से। ब्रह्मा जी दाढ़ी पके हुए बूढ़े नहीं हैं, बड़े जवान सुंदर हैं। आप इस्कॉन की कोई पेंटिंग देख लो, शास्त्र अनुसार बनाया गया है, बड़े सुंदर बनाया गया। मगर बाहर के लोग ब्रह्मा जी को कैसे बना दिए, क्यों पता है, उनके वो सृष्टि करते ना बहुत पहला व्यक्ति है। वैसे देखा जाए तो कृष्ण को तो कितना बुरा दिखा बनाना चाहिए, फिर तो वो तो पुरुष है फिर कृष्ण, नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मा जी बूढ़े नहीं है, देवी देवता बूढ़े नहीं होते हैं। और कोई कोई भीष्म देव को भी बूढ़ा बना देते हैं, लेकिन ये इनका पितामह हो तो कितना बूढ़ा होगा। अरे भीष्म पितामह बूढ़े नहीं थे, जो भी हैं। अब हमारे जो भीष्म का आप चित्र देखिए, इसको बूढ़ा करके नहीं दिखा, जवान दे देता। तो ब्रह्मा जी बड़े जवान थे जी। तो जब ब्रह्मा जी देखे सरस्वती को, उनको भी लगा कि बहुत सुंदरी है, गुणवती है, और सरस्वती भी ब्रह्मा जी को देख के बोले इनसे विवाह करना चाहिए। तो दोनों का मीन्स एग्रीमेंट में, मीन्स दोनों का राजी होने के बाद उनको विवाह, तत्काल विवाह था ये, इसको गंधर्व विवाह भी कहते हैं। विवाह हो गई, बैठे, यज्ञ शुरू हो गया। एक्चुअली वो गायत्री देवी वेट कर रही थी, बाकियों का पत्नी तो आने दो, पार्वती जी दिख नहीं रही है और लक्ष्मी जी दिख नहीं रही है, बाकी जो भी देवी देवता उनको उनकी पत्नियां भी टाइम लगा रहे थे, वो आए नहीं थे। बाकी प्रभु जी लोग ऐसे ही होता है ना, मगर हमारे यहाँ उल्टा है, पहले माताएं दिखते हैं, यहाँ प्रभु जी लोग धीरे धीरे आते हैं, पहले माताएं आ जाते हैं। क्यों पता है, माताओं का जिम्मेदारी होता है सेवा का, प्रभु जी लोग आराम से चलेंगे, प्रसादी खाना है और क्या है। जब भी है तो यहाँ पर वेट कर रही थी, मगर थोड़ा सा हर दिखा कि दिख रहे कुछ माताएं, तो बाहर तो
क्या देख रही है? ब्रह्मा जी तो ये क्या कर रहे हैं, बैठे हैं और बाजू में कोई एक स्त्री बैठी है। तब तो वो बोले ये कौन है भाई, पूछे कौन है ये क्यों बैठी है मेरे पति की बाजू में? बोले कि तत्काल विवाह हुई है आपके अनुपस्थिति में। क्या? मैं नहीं आई। हाँ जी, तो ब्रह्मा जी को श्राप दिया आपका पूजा कोई नहीं करेगा। तो इसलिए संसार में कोई ब्रह्मा जी का पूजा कर रहे हैं? कोई मंदिर है? एक ही जगह में है पुष्कर तीर्थ में, बोले यही आपका पूजा होगी, बाकी कहीं नहीं होगा, श्राप दे दी। ब्रह्मा जी को क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं। महादेव जी को तब वहां पर जो माता सरस्वती थी वो आशीर्वाद दी थी। जब उनको श्राप दिए तो बोले कि नहीं, इनका एक जगह तो पूजा होगी, यही पूजा होगा, बोलते एक जगह पूजा होगा यहीं पर। और महादेव जी को बोले कि ठीक है, आपने बोला इनका लिंग नीचे गिरेगा तो इनकी लिंग का पूजा होगी शिव जी का, ये मेरा आशीर्वाद है। ऐसे करके उन्होंने वरदान दिया। खैर ये एक घटना आती है शास्त्र में, तो इसके लिए भी पूजा होती है महादेव जी का। तो सिर्फ ओनली महादेव जी का लिंग पूजा नहीं होती है, पार्वती जी का भी योनि का साथ में पूजा होती है, ऐसे कहा जाता है। तो खैर ठीक है, प्रोजेक्ट तो बनाए हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आएगा ना, देखो तो क्या हुआ प्रभु जी, उसको बराबर, हाँ आ गया। इसको बड़ा कर सकते हैं क्या? ऊपर ऊपर जो है ना उसको घुमाए, हाँ उसको उसको आगे कर, इस तरफ। ये आगे नहीं, ठीक है, छोड़, थोड़ा पीछे करो, शायद बड़ा हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, थोड़ा आंख में जोर डालिए। हाँ जी, तो यहाँ पर हिल गया, चलो कोई बात नहीं। वहां से देखिए, हाँ हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर चार संप्रदाय का यहाँ पर लिखा जाता है, जो प्रामाणिक संप्रदाय। तो महादेव जी का स्थिति आप समझ जाइए, इससे आप समझ भी जाएंगे। तो चार प्रामाणिक संप्रदाय में एक तो ब्रह्म संप्रदाय है, और चतुर कुमारों का जो है वो कुमार संप्रदाय, तीसरा श्री संप्रदाय भगवती लक्ष्मी जी का, और चौथा है रुद्र संप्रदाय। चार संप्रदाय। देखिए इसमें विशेष बात यह है कि चारों संप्रदाय में चार महान महान आचार्य हो गए, यानी भगवान ने उनको ज्ञान दिया, वैदिक ज्ञान दिया। और चार आचार्य भी हुए कलयुग में, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य और विष्णु स्वामी। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। ये लोग क्या प्रचार किए? ये जो चार आचार्य हुए, ये दैत्यवाद, यानी भगवान और जीव दोनों अलग है, एक नहीं है, अलग है। पहले शंकराचार्य जी आए थे, स्वयं महादेव जी ही शंकराचार्य के रूप में आके क्या शिक्षा दिए? जीव और भगवान एक है, जीव और भगवान एक। वो ब्रह्मवादी का प्रचार किया, ब्रह्मवाद का। मगर ये भक्त लोग आके चार क्या प्रचार किए? द्वैतवाद। ठीक है ठीक है, उसका ये टॉपिक ही नहीं है। हम ये देखेंगे कि ये जो चार संप्रदाय में पूजा किसकी होती है। अगर आप सोचते हैं कि लक्ष्मी जी का संप्रदाय है, श्री संप्रदाय में लक्ष्मी जी का पूजा, रुद्र संप्रदाय में शिव जी का पूजा होना चाहिए, कुमार संप्रदाय में सत्य कुमार का पूजा, और ब्रह्म संप्रदाय में का पूजा होने नहीं, ऐसी बात नहीं है। किनका पूजा होती है? श्री संप्रदाय में किनका? नारायण का पूजा होती है। किनका? लक्ष्मी नारायण पूजा होती है। ब्रह्म संप्रदाय कृष्ण का पूजा, गोपियों के बिना उडुपी कृष्ण का पूजा होती है। कितना लोग उडुपी गए हैं भाई? कोई तो एक तो हाथ उठा, अलग दो हाथ उठे, ठीक है। मदरला जी कुछ उडुपी का यात्रा निकल
हमने कई बार बोला है, ये उडुपी जो है ना, गौड़ीय वैष्णव के लिए हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर एक्चुअली। क्योंकि ना हमारा संप्रदाय ब्रह्मोद्भव संप्रदाय है और मध्वाचार्य जी का बर्थ प्लेस है उडुपी। मध्वाचार्य का बर्थ प्लेस है प्रभु जी, तो इसलिए हमारा हेड क्वार्टर है। जैसे प्रभुपाद जी का जहाँ आविर्भाव हुआ वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, वैसे ही मध्वाचार्य जी का आविर्भाव स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। और वहाँ विशेष उडुपी कृष्ण बड़े सुंदर हैं। और एक विशेष बात क्या है पता है, उडुपी में रोज रथ यात्रा होती है, एवरी डे रथ यात्रा, रोजाना, बहुत आनंद आएगा, बड़ा सुंदर सेवा। तो ये कह रहे हैं कि श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी शिक्षा क्या है, भगवान की सेवा करनी है। समझ रहे हैं, किनका सेवा करनी है, लक्ष्मी नारायण का। और ब्रह्म संप्रदाय में कृष्ण का, यानी कृष्ण का, गोपियों के बिना कृष्ण का। रुद्र संप्रदाय, ये देखिए ये महत्वपूर्ण चर्चा यही है ना विषय हमारा। रुद्र संप्रदाय में क्या किनको पूजा होती है, और पास में ही है रुद्र संप्रदाय के भक्त श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी में जो भक्त है वो रुद्र संप्रदाय के हैं। किनको पूजा करते हैं, लालन जी को करते हैं, नहीं करते हैं, गोपाल जी को करते हैं। यहाँ तक कि श्रीनाथ जी को भी एक छोटा बच्चे के रूप में उनको ध्यान रखते हैं, छोटे बच्चे के रूप में। तो बाल गोपाल की पूजा होती है रुद्र संप्रदाय में, जिसमें बल्लवाचार्य जी आए, जिनको हम आज बल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। तो भक्तों, अगर महादेव जी इस संप्रदाय का कह सकते हैं मेन हेड है, तो अपना नहीं चमका है, वो कृष्ण का नाम चमका है। यानी इसका अर्थ ये है महादेव नाम सब किनका पूजा करें, कृष्ण का। ऐसा फिर महादेव जी अपना पूजा करने बोलते सबको, मेरा पूजा करो जी, ऐसे ही होता है ना। गुरु शिष्य को क्या शिक्षा देता है, मेरा पूजा करो। आजकल के गुरु आप गुरु पूर्णिमा के दिन देख लो, इतने बड़े बड़े बैनर लगते हैं, हमने देखा। किन का फोटो रहता है, कृष्ण का क्या फोटो दिखती है, गुरु जी का फोटो रहेगा। और उस दिन पूजा शिष्य लोग करते हैं वैसे। देखिए सीखना चाहिए महादेव जी से। और मैं बात बताता हूँ, ठीक है। अब आगे कुमार संप्रदाय में उनका भी पूजा राधा कृष्ण का ही है, मगर स्वकीय माधुर्य रस। एक होता है परकीय माधुर्य रस और एक होता है स्वकीय माधुर्य रस, ये दोनों में अंतर है। वो प्रश्न मत पूछो, अभी टाइम नहीं है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि वैष्णव ये चार प्रामाणिक संप्रदाय के साथ संबंध किया है, ठीक है, मध्य में संबंध। तो क्या किए, प्रत्येक संप्रदाय से दो दो चीज स्वीकार किए। तो यानी रुद्र संप्रदाय से भी दो चीज लिए हैं महाप्रभु। क्या लिए देखो, श्री संप्रदाय से रामानुज होइते अनिल द्विस्वर अनन्य भक्ति भक्त जन सेवा, दो चीज श्री संप्रदाय से। क्या क्या लिए, अनन्य भक्ति, भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति का भक्ति, अनन्य भाव से भक्ति, अन्य और कोई अन्य नहीं है, अकेला ईश्वर कृष्ण, बस ये भाव से सेवा। किनसे सीखे, किनसे लिए महाप्रभु। और दूसरा भक्त जन सेवा, वैष्णव सेवा कहां से लिए महाप्रभु, श्री संप्रदाय से। मध्व संप्रदाय यानी ये ब्रह्म संप्रदाय है, इसमें क्या लिए, एक द्वैत निरासन निरसन, यानी खंडन कैसे करनी है इनसे, और दूसरा नित्य कृष्ण मूर्ति सेवन, भगवान का श्री विग्रहों का कैसे अच्छे से सेवा किया जाए, किनसे लिए महाप्रभु, ब्रह्म संप्रदाय यानी मध्व संप्रदाय से। आगे रुद्र संप्रदाय, ये चर्चा का विषय है। रुद्र संप्रदाय से महाप्रभु दो लिए, क्या क्या, विष्णु विष्णु दो चीज क्या लिए पता है, तदय सर्वस्व भाव, कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागति का भाव से लिया महाप्रभु। रुद्र संप्रदाय में क्या शिक्षा, कृष्ण के प्रति पूर्ण शरणागति संप्रदाय का भक्त सिखाते हैं। और महादेव जी यही सिखाए हैं। महादेव जी ये कहीं नहीं सिखाए कि मेरा शरण में आओ, महादेव जी कृष्ण का शरण सिखाया है। और दूसरा क्या सिखाए कि ये संप्रदाय से लिए राम मार्ग, यानी कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम। एक होता है साधना और एक होता है साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति, भाव
भक्ति, प्रेम भक्ति। कितना स्टेप बोला मैंने? 4 स्टेप है। हम लोग कौन सा भक्ति में? साधना भक्ति, यानी हम लोग नाम जप कर रहे, मगर इसको वैधि साधना कहते हैं। साधना भक्ति 2 प्रकार का है। जो रागानुगा भक्ति मैंने बोला ना, ये साधना भक्ति का एक सेकंड पार्ट। तो रागानुगा भक्ति साधना भक्ति का, वैधि साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति, ये 2 प्रकार का साधना भक्ति है। उसके बाद भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो हम लोग का जो साधना भक्ति है विधि विधानों के साथ, नींद आ रहा है ना, आना भी चाहिए, तो विधि के साथ भजन है। सुबह उठ के सोना नहीं है, नियम है, तो इसलिए उठते हैं हम लोग। ये नियम तो कौन सुबह उठ के जपता है? आप लोग कोई उठते हैं? नियम है, उठ नहीं रहे, तो कौन उठता जी? सुबह 4:30 इसके लिए जगना पड़ता है। अगर ये 10 बजे मंगला होता तो कौन सुबह उठ के जब? कोई नहीं उठता, नियम है। तो विधि दी गई है, प्रसादी खाना है, वैष्णव पोशाक पहनना है, तिलक धारण करना है, कंठी पहननी है, वैष्णवों को नम्र रहना है, कई सारा विधि है। ये विधि के अनुसार हम कर रहे हैं भजन, इसके लिए हमारा ये वैधि साधना है, स्पॉन्टानियस नहीं है। हृदय से मैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, स्वाभाविक ही नहीं है, फोर्सफुली अभी भजन, ये स्वाभाविक नहीं है। ऐसा नहीं कि बस 3 बज गया तो नींद जग गया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, अलार्म 10 बार बंद करके हम लोग जगते हैं, ये हम लोग का भजन है, भक्ति है। समझ रहे ना? वही साधना भक्ति। मगर भक्तों, रागानुगामी स्पॉन्टानियस, रागानुगामी यानी स्वाभाविक ही। तो बोले कि मैं तो स्वाभाविक भक्ति करना चाहता हूँ, तो वैधि कर, ये जो वैधि साधना है ना, ये हमारे लिए क्या है? नियम कानून है। नियम कानून फॉलो करते 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 एक स्टेप आएगा जहां पर आप अपने आप करोगे, अलार्म के बिना जगोगे, अलार्म के बिना जग जाओगे, क्योंकि ना उस समय आपको कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम हो जाएगी। अभी नहीं है मुझे, तो उसको राग मार्ग कहते हैं। और ये राग मार्ग का भक्ति कौन से संप्रदाय से लिए? रुद्र संप्रदाय में भाव कौन सा राग भक्ति है, वहां से महाप्रभु ने। अब बताइए महादेव जी, इससे तो पता चल रहा है ना क्या बताना चाहते हैं हम लोग। चलो और एक संप्रदाय उसको भी ले लेते हैं, कौन सा? कुमार रह गया ना, कुमार से 2 चीज लिए, एकांत राधिका आश्रय, राधा रानी का आश्रय लेनी है, क्योंकि राधा रानी कृष्ण की प्रेयसी है, राधा रानी के बिना कृष्ण का कृपा, इसलिए में क्या बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि हम कृष्ण डायरेक्टली जाके कृष्ण पूछने वाले भी नहीं है, कौन है तू? तो राधा ने बोले कि मेरे बेटा इसको कृपा करो, तो कृष्ण फेल नहीं कर सकते, त्याग नहीं सकते हैं, ऐसी बात। तो राधिका का आश्रय लेना, और दूसरा एक भाव लिए कुमार संप्रदाय से गोपी भाव। महाप्रभु ने यही बोले, क्या है? गोपी भाव लेना है, गोपी भाव। तो गोपियों का भाव क्या है? बस कृष्ण प्रसन्नता, यही भाव है हम लोग, कृष्ण को प्रसन्न हो जाए। हमको दुख होगा चलेगा, हमको कष्ट होगा चलेगा, हम नरक जाएंगे चलेगा, कृष्ण को दुख नहीं होना चाहिए, कृष्ण प्रसन्न रहे। ये भाव गोपियों का है, ये भाव महाप्रभु ने दिया। तो खैर इस प्रकार से संप्रदाय विहीनाये मंत्रास्ते निष्फला मतः, पद्म पुराण का श्लोक है। कहते हैं यदि कोई गुरु शिष्य परंपरा का अनुसरण नहीं करता है तो उसका मंत्र या उसका दीक्षा निष्फल रहेगा। वापस देख लो क्या बोल रहे हैं, अगर प्रामाणिक संप्रदाय से दीक्षित नहीं होते हो, आप दीक्षा नहीं लेते हो, आप कितना जप लो, कितना अलग अलग दीक्षा ले लिया, कोई कोई बोलते हमारा दीक्षा हो गया है, आप देखो प्रामाणिक है क्या? ये 4 संप्रदाय ही प्रामाणिक है। कौन सा? श्री, कुमार, हाँ, ब्रह्म, रुद्र, ये 4 संप्रदाय से अगर वो आपने जहां दीक्षा लिया 4 संप्रदाय में से है तो आपका भगवत भक्ति ठीक है, नहीं तो फिर निष्फला मति कहा गया है, फल नहीं मिलेगा, आप कितना भी भजन करो फल नहीं मिलेगा। प्रामाणिक गुरु जरूरी है। हमारे जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामूर्ति, ये ब्रह्म संप्रदाय से आया हुआ है, इसके लिए ये प्रामाणिक संप्रदाय है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से भगवान महादेव जी हमको सिखाना चाहते हैं कि कृष्ण का अनन्य भजन करिए। ठीक है, कृष्ण का अनन्य भजन करिए। तो मैंने एक लीला बताया था आप लोग को, त्रिपुरासुर का।
त्रिपुरासुर को महादेव जी ने वध किया। ये त्रिपुरासुर एक्चुअली इसको त्रिपुरा नाम इसलिए दिए त्रिपुरासुर क्योंकि ना उसने 3 विमान बनाया था बड़ा भव्य, सोने का और चांदी का और एक आयरन का, लोहे का, 3 विमान बनाया था, बड़ा भव्य विमान था। वैसे उसका नाम है मय दानव। क्या है? मय दानव। ये 3 बड़ा भव्य विमान है, इसलिए उसको त्रिपुरासुर कह दिया। तो त्रिपुरासुर को भगवान ने, महादेव जी का युद्ध हुआ तो उनको वध नहीं कर पा रहे थे, महादेव जी भगवान को प्रार्थना की तो भगवान तुरंत एक बैल के रूप में, सॉरी काव के रूप में आए थे। बैल के रूप में तो हमने बताया था, नंदी बन के आए उनको और त्रिशूल दिए थे, ये हमने बता दिया। और साथ साथ में वो जो राक्षस को मारते थे महादेव ना, वो जीवित हो जाते थे वापस, उनके साथ में जो है जीवित हो जाते। यार ये जीवित कैसे हो रहे हैं? तो पता लगा है कि इन लोगों के पास अमृत कलश है, ये अमृत पी जाते हैं। वो त्रिपुरासुर को अमृत पिला देता था तो जीवित हो जाते थे। तो भगवान बोले प्रभु ये लोग तो अमृत पी के जीवित हो जा रहे हैं, इनको मारना बड़ा मुश्किल है। भगवान बोले रुक जाओ। ब्रह्मा जी बोले चलो सेवा आ गया, महादेव को हेल्प करनी है। तो भगवान ने गाय बन गए और ब्रह्मा जी को बछड़ा बना दी। तो दोनों लोग गए। वो जो अमृत कलश था ना, बड़ा सिक्योरिटी गार्ड थे, नहीं छोड़े थे किसको, सिर्फ राक्षसों को एंट्री था उस घर के अंदर। तो गाय को देखो तो गाय को देख के हो जाता ना, हाँ आपकी दया आई जाती है। गाय को देख के अरे छोड़ो ना, गाय क्या करेगा, छोड़ दो। गाय के रूप में थे कौन? कृष्ण थे। और बछड़ा के रूप में ब्रह्मा जी थे, ऐसे वर्णन है। तो दोनों लोग गए और जितना अमृत कलश में अमृत था दोनों चटपटा दिए, पूरा पी गए। और महादेव जी अभी मरो आप, अभी कोई नहीं जीवित होगा। तो महादेव जी बस त्रिशूल से सबको वध किए थे। तो ये कथा आती है त्रिपुरासुर का वध का। समय हो गई है, कल भी कथा करें जूम से, यहाँ तो आप लोग नहीं आओगे, कल जूम से हो पाएगी। ठीक है, ठीक है, अगर होगा तो करेंगे। ठीक है, बहुत सारा लीलाएं हैं वैसे महादेव जी का। ठीक है, एक सुंदर लीला है। तो हमने बताया महादेव जी क्या करते हैं हमेशा, एक तो नाम जपते हैं, दूसरा भागवत या तो सुनते हैं या तो बोलते हैं, तीसरा जब भी अवसर मिलता है वैष्णवों का सेवा करते हैं। ये 3 ही कार्य उनका। अवसर मिले तो वैष्णव सेवा करते हैं, बाकी समय नाम जपते हैं, भागवत पढ़ते हैं, सुनाते हैं। सोचो महादेव जी भागवत सुनाए, आहा कितना भव्य होगा ना, क्या कथाकार होंगे महादेव जी। और महादेव जी एक बार बैठते हैं तो उठते ही नहीं है, कंटिन्यू करते रहते भागवत। तो खैर महादेव जी एक बार कथा बोले और महादेव जी देखते नहीं सामने कितने लोग बैठे हैं। हम लोग तो भक्त लोग देखते हैं, अरे यार ये 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, ऐसे कथा कर ही नहीं सकते हो आप। इसका मतलब आप लोग हो, कथा का महिमा आप नहीं जान पाया अभी तक। एक बार कहाँ पर, शायद हैदराबाद में कहीं श्रील प्रभुपाद जी पहुंचे तो 8 बज गया, भागवतम क्लास को हो ही नहीं रहे। प्रभुपाद जी बोले कि भागवतम क्लास का क्यों नहीं हो रहा है, 8:05 हो गया। बोले प्रभुपाद जी कोई नहीं आते हैं। प्रभुपाद जी गुस्सा कर, किसी के लिए करते हो क्या भागवत? भागवत क्लास करो, भगवान में भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। और कोई देंगे, कौन सा देंगे? प्रभुपाद जी फिर कहते हैं ये दीवार कोई सामान्य दीवार नहीं है, भगवान का मंदिर जो होता है अनंत शेष का विस्तार है। अनंत जी सुनेंगे, अनंत जी को तो पसंद है, वो बोलते भी भगवान की लीला और सुनते भी हैं। तो इसके लिए आप बोलो, आप भगवान की प्रसन्नता के लिए बोलो। और सब जो, और प्रभुपाद जी इस बात को पुष्टि किए, मंदिर में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं अदृश्य रूप में, आप कथा करो सुनेंगे। देखिए, तो इसके लिए हम लोग कितना है वो नहीं देखनी है, एक हो दो हो कोई नहीं हो। प्रभुपाद जी ऐसे करते थे, एक भी प्रभुपाद जी बैठ के 45 मिनट आधा 1 घंटा क्लास करते ही करते थे। हमने एक घटना बहुत बार जिक्र किए हैं, आप लोग सुने भी होंगे। एक बार बड़ा होर्डिंग्स लगाए, पैम्पलेट बांटे, प्रोग्राम में एक व्यक्ति आया प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी के शिष्य लोग बहुत मेहनत किए थे, हॉल बुक किया, ऐसी हॉल, बड़ा फर्स्ट क्लास हॉल सब। और वो देख रहे कोई आएंगे, सारा आयोजन हो गया, एक व्यक्ति आया गेट से, टाइम हो गया था, समझ रहे हैं, एक व्यक्ति आया। तो ये लोग डर रहे थे, पता नहीं प्रभुपाद जी क्या क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, डर रहे थे लोग। प्रभुपाद जी आए
और आके बैठे व्यास आसन में बैठे, एक व्यक्ति सामने बैठा हुआ है। प्रभुपाद जी बस जनरल सामने एक व्यक्ति, प्रभुपाद के साथ कम से कम 10-15 लोग थे स्टेज के ऊपर सुनने सामने। और कीर्तन किए, जो प्रभुपाद जी का स्टाइल है वैसे स्टाइल से जयराम दामाद किए, जय ध्वनि किए, मंगलाचरण किए, क्लास किए 45 मिनट्स पूरा किए। प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं कि आज कोई नहीं आया चलो 5 मिनट में कथा खत्म कर देंगे, पूरा किए। और भक्त तो पता है जो सामने बैठा था वो व्यक्ति इतनी क्लास है, वो प्रभुपाद जी चलिए कृष्ण गोस्वामी महाराज है। ये है शुद्ध भक्ति, प्रभुपाद जी का शुद्ध वाणी है। वो एक जन सामने हो शुद्ध भक्त बन जाएगा प्रभुपाद जी की वाणी से। इसलिए प्रभुपाद जी सिखाए कोई रहे ना रहे, हमारा कार्य है कथा। तो कथा एक तो खुद की कल्याण के लिए होती है, दूसरा है भगवान की प्रसन्नता के लिए। अगर ये भाव से कोई करता है मैं तो भक्त बना दूंगा या मैंने बहुत भक्त बना दिया, मेरे वजह से कितना लोग जप करते हैं, ये तो हमारा मूर्खता है जी। हमारे वजह से कोई भक्ति नहीं कर सकता है। हमारा इतना शक्ति नहीं कि हम किसको भक्ति दे सकते हैं। भक्ति का शक्ति इन महात्माओं के पास है, ये लोग भक्ति दे सकते हैं। हमारे पास भक्त हमारे पास ही नहीं तो हम कैसे देंगे? हम खुद जूझ रहे हैं, टेंशनबाजी है, हम कैसे दूसरों को भक्ति देंगे? संभव नहीं। हम इतना कर रहे हैं, पोस्टमैन का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चिट्ठी लाके घर तक पहुंचा देनी है डब्बे से। बस हम लोग शास्त्र से पढ़ के आपको सुना देते हैं, पोस्टमैन है। इतना ही हमारा कार्य है। उसमें कुछ भी पोस्टमैन ऐसा नहीं कि चिट्ठी खोलता है, देखता है इसमें बैड न्यूज है, इसको हटाओ, दूसरा गुड न्यूज डाल के दे देते हैं। ऐसा नहीं करता है मिलावटी। जो चिट्ठी वैसा का वैसा देता है, वैसे ही भक्त क्या करते हैं, वो जो शास्त्र में बताया गया है, आचार्य बताए उसको बता देते हैं। बस इतना ही। समय हो गया, आरती रेडी है, आरती करिए, 7 तो बज गया। रेडी है तो आप चलिए शुरू करें। तो ठीक है, आरती करेंगे। वो लीला तो बता ही नहीं सकते, यहाँ संभव नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बैटरी भी खत्म हो गया इसका, हाँ भी खत्म हो गया। तो ठीक है, हमने प्रयास किए कुछ को बताने, कुछ तत्वों को बताने। अरे बैठ तो जाओ एक बार। तत्पर है भक्तों का आरती के लिए, एक्चुअली उससे ज्यादा तत्पर प्रसाद के लिए। आरती तो हो ना हो तो बड़े तत्पर, ठीक है, अच्छी बात है। तो ठीक है, तो हमने प्रयास किए कुछ चीजें बताने, मगर हमको एक बड़ा सुंदर मैगजीन है, गौर गोविंद महाराज जी ने एक मैगजीन निकाले थे, श्री कृष्ण कथामृत। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 बड़ा सुंदर है, बड़ा विस्तृत रूप से महादेव जी का फिलोसॉफी, लीलाओं को अलग अलग शास्त्रों से लेके यहाँ वर्णन की गई है। ये 2 किताब मिल गया तो हमारे लिए आसान हो गया बोलने की। और भागवत है, अभी रुद्रगीत, हम सोचे रुद्रगीत का चर्चा करेंगे। रुद्रगीत तो अभी एक श्लोक को तो एक क्लास हो सकती है, तो खैर हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। कल मंडे है, तो पता नहीं आप लोग संभव है तो कल शाम को, मैं तो फ्री हूँ। कितना लोग फ्री है जूम के लिए? यहाँ आना नहीं है, जूम में। हाँ अच्छा चलो ठीक है, आपको फ्री है, आप मत आओ। ठीक है, कल क्लास करेंगे जी, कल क्लास करेंगे। सुबह किसका क्लास है कल? भागवत चैतन्य चेतम किसका है? सदैव का है, ठीक है। तो ठीक है, कल शाम को 7 बजे क्लास होगी। कितना बजे आपको क्लास खत्म? 7 से 8 चलेगा ना? जूम में यहाँ आने का जरूरत, ठीक है। कल भी वापस करते हैं, नहीं? धन्यवाद, हरे कृष्णा। जूम के भक्तों को भी धन्यवाद, हरे कृष्णा। सब खड़े हो जाए अभी तो।